मानसरा डिस्ट्रिक्ट बार में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी हकूक़ के हवाले से शऊर बेदारी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO मानसरा सजाद खान, डिस्ट्रिक्ट बार सदर बिलाल खान, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हसरत खान, प्रेस क्लब सदर इखलाक अहमद खान, कमिश्नर असिस्टेंट नाजमा शहीन समेत दीगर इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का इनेकाद रिदा खान और नासरा बीबी ने किया, जिसका मकसद खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, खवातीन को कानूनी हकूक़, साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ आगाही फराहम करना और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना था। तकरीब में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनमें असातिज़ा, वकला, सियासत से वाबस्ता समेत दीगर खवातीन भी मौजूद थी। तकरीब के आखिर में सवालात और जवाबात भी किए गए, जिसमें खवातीन को कानून के मकाम बारे आगाही फराहम की गई। DPO मानसरा सजाद खान ने कहा कि खवातीन के हकूक़ का शऊर इंतहाई ज़रूरी है। हमें खवातीन के मसाइल का एहसास है, लेकिन खवातीन के मसाइल की वजह शऊर ना होना है। इस वक्त पुलिस के हर शोबे में लेडी कांस्टेबल तैनात हैं। ऐसी तकरीबात के इनेकाद से शऊर बेदारी मुमकिन है, जिसमें खवातीन के मसाइल में कमी पैदा होगी। ऑनर उसको दबाया जाता है और टाइमली उसमें रिपोर्ट नहीं होता। जब टाइमली रिपोर्ट नहीं होता तो फिर बाद में अगर FIR हो भी जाता है तो वो क्लास साहिबान बैठे हैं, जब एविडेंस लूज़ हो जाता है उसके बाद फिर FIR जो है उसमें वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। बजाय इसके कि फैमिली मेम्बर जो हैं वो उसको दबाए, उधर ही हल करने की कोशिश करे, और जो फीमेल है उसके राइट्स एक तरह से वायलेट हो जाते हैं, दूसरी तरफ फिर वो इनसिक्योर हो जाती है, यानी ऑफेंस भी उसके अगेंस्ट हो जाता है और देन शी बिकम्स इनसिक्योर। का इनेकाद किया था, जिसमें हमने फ़ीमेल के इशू पे बात करनी थी, उनको अवेयरनेस सेशन देने के लिए। तो इसमें हमने अपने सारी ज़िली इंतज़ामिया को इनवाइट किया था। हमारी हर शोबे से वाबस्ता ख़वातीन इसमें थी और पब्लिक ने उनसे जो भी शिकायत की, जो भी सवाल पूछा, उन्होंने बहुत ही तहम्मुल मिजाजी से उनको सुना और उसका जवाब दिया। हमारे जितने भी ऑडियंस थे उन सबका शुक्रिया, सब ने अपना कीमती वक्त दिया कि मीडिया अपने एक अहम रोल जो है वो अदा करता है, उनकी आवाज़ बनता है, लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं, उनके मसले वहीं के वहीं पे रह जाते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश ये थी कि हम अपनी फ़ीमेल को बताएं कि कानून में उनके हकूक़ क्या हैं या कानून उनको क्या कहता है। तो वो जब किसी थाने में जाती हैं या DC ऑफिस जाती हैं या कहीं और जाती हैं तो उनको वहाँ पे सुना नहीं जाता, या उनको हमारे ऑफिसर तक, या हमारे जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं उन तक अप्रोच नहीं करने दिया जाता। तो हमारी ये थी कि हम अपने इदारों को और अपनी आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनके अंदर जो खौफ है या उनकी जो शिकायत हैं उनको दूर करें। हमारा मकसद ये था, जो कि आज काफ़ी मुझे लगता है कि ये मसाइल ख़त्म तो नहीं हुए, लेकिन काफ़ी हद तक ये जो है वो हल होंगे। और हमारे DPO साहब से इस चीज़ पे डिस्कस भी हुआ है और उन्होंने हमें यकीनदहानी करवाई है कि हमारी फ़ीमेल के जो मसाइल हैं हम उनके लिए एक अलग से टाइम भी रखेंगे, एक अलग से कमेटी बनाएंगे, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ख़वातीन के मसाइल को सुना जाएगा और उनको हल किया जाएगा, क्योंकि ख़वातीन के साथ ही ईज़िली अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकती है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारे DPO साहब के साथ एक और सेशन है और उसमें हम दोबारा इस बात को उनके सामने रखेंगे कि होप कि वो इस चीज़ पे जल्दी से जल्दी अपना राय अमल लाएँ और इनको आगे लेके चलें। तो हमारी जो फीमेल हैं इनके घरेलू इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे और वो कोर्ट तक आना, फिर उनके जो मसाइल हो जाते थे, वो सबसे पहले एप्लीकेशन देने जाती थी नीचे सिटी थाना या DPO ऑफिस, तो उनकी एप्लीकेशन नहीं ली जाती थी। अगर वो कोर्ट में आती थी तो उसकी तरफ से उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता था। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो इन सब चीज़ों से मायूस होकर मीडिया को अपनी आवाज़ बनाती थी और अपनी घरेलू चीज़ें वहाँ डिस्कस करती थी। तो हमें लगा कि बजाय इसके कि हर चीज़ को मीडिया पे ही हाईलाइट किया जाए, हमारे जो इदारे बने हैं ये किस लिए बने हैं, ये हमारे लिए अवेलेबल। तो और दूसरी बात ये थी कि जो आजकल हमारी बच्चियां हैं मोबाइल में, समझती हूँ कि अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत अच्छा है, अगर नेगेटिव किया जाए तो वो बहुत बुरा है। हमने इन 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया कि हमारी फीमेल को अपने राइट्स का पता होना चाहिए।